शब्द जाकर के बरसाना में पहुंच गया। और बरसाना में जब पता चली कि नंद के घर बेटा हुआ है, तो नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। ठाकुरानी जो राधा रानी है ना, वो तो भगवान से 1 वर्ष पहले ही धरती पर आ गई, 1 वर्ष बड़ी है भगवान से। तो जब बरसाना वासियों को पता चला नंदराय के यहाँ बेटा हुआ है, तो नंद महर घर ढोटा जायो और बरसाने से टीको आयो। शादी का टीका पहले ही आ गया, प्रेम से कहो जैसे नंद महर घर ढोटा जायो और बरसाने से टीको आयो। अति आनंद ब्रजमंडल में आज हुआ है। नंद इतना कछु दियो कि कुबेरों की मति बोरी, देखत ही लुटाए दियो, ना बची बचिया बचिया ना पिछोरी। नंद बाबा ने अपने हाथों से इतना दान किया, इतना दान किया कि ऐसा लग रहा है मानो कुछ नहीं बचेगा नंद बाबा के पास। लेकिन देखो नंद बाबा ने तो दिया, जिसको मिल रहा है वो भी लेता नहीं। नंद बाबा सोने की माला उतार करके फेंक रहे, मोतियों की माला उतार करके फेंक रहे, भंडार में जितना कुछ रखा है धन दौलत सब उड़ा उड़ा करके फेंक रहे। लेकिन ब्रज के जो लोग उठाने वाले थे ना, एक को सोने की माला, दूसरे को मोती की मिल गई, तीसरे को माणिक्य की मिल गई। दौड़े भगे नंद भवन के बाहर आए। जिसको चांदी की माला मिली थी वो सोने वाले से पूछता है, बताना तुझे क्या मिला? वो कहता मुझे सोने की मिली। तुझे क्या मिला? मुझे तो चांदी की मिली है। चांदी की वहीं फेंक देता, सोने की लेने के लिए चले पड़ता। जिसको मोती की मिली है चांदी वाले से पूछता तुझे, मुझे तो चांदी, मुझे मोती की मिली, फेंक कर फिर दौड़ा। जिन पावा राखा नहीं काहू, जिसको मिला उसने भी कुछ रखा नहीं अपने पास, वो भी फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उनको धन नहीं चाहिए, उनको संपत्ति नहीं चाहिए, उनको ये मोती माणिक्य रत्न नहीं चाहिए। उनको उनका जो रत्न है, कृष्ण रूपी जो धन है, वो कृष्ण रूपी धन आज उनके जीवन में आ गया। वो कृष्ण रूपी धन आज उनके जीवन में आ चुका है। वो तो दौड़ रहे हैं, हम उसको निहारें, हम उसको देखें। नंद घर आनंद भयो। और गोपू जो बालक है ना, वो पता क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर माखन का गोला बना बना करके फेंक रहे हैं। इनके पास बधाई के लिए और कुछ है नहीं। घर में दूध है, दही है, माखन है, वही सब ला रहे। कोई दही ले आता मटके में और सोचता कहा क्या करें इसका। नंद बाबा के पास तो पहले 9 लाख गाय हैं, दधी माखन का ये क्या करेंगे? तो क्या करते, लाते ला करके नंद बाबा के सिर के ऊपर उड़ेल देते हैं। प्रेम से कोई माखन बाबा के सिर पर उड़ेल देता, कोई दही उड़ेल देता, कोई दूध उड़ेल देता। ऐसी दूध दही की कीच आज ब्रजमंडल में मच गई। और ये जो उत्सव है, ये नंदोत्सव 6 महीने तक ब्रजमंडल में चला। 6 महीने तक नाचते ही रहे, थके ही नहीं। क्योंकि नाचते वो थकते नहीं है ना। पैदल चलना पड़ जाए तो थक जाते हैं, और नाचने को बोलो तो 2 घंटे भी नाच लेते। प्रेम से कहो जैसे कृष्ण। नंदस्य आत्मजम उत्पन्न जातो आह्लाद भावना। ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने दान किया। और कितना किया? बोले इतना कछु दियो कि कुबेरों की मति बोरी। कुबेर की मति भी चकरा गई, इतना आकाश से आया बाबा के पास। इतना धन, इतनी दौलत, इतना पैसा बाबा के पास कहां से आ रहा है? एक गाय चराने वाले के पास तो इतना धन नहीं होना चाहिए। एक गाय चराने वाला साधारण सा व्यक्ति यदि इतने धन को लुटा दे तो कहां से वो धन आया? तो किसी संत ने कहा, बोले सुनो, जब भगवान धरती पर आते हैं ना, तो उनकी जो प्रियतमा है ना माता लक्ष्मी, वो उनके संग आ जाती है और भंडार में आकर के बैठ जाती है। हमारे घर जब भगवान आते हैं तो साथ में लक्ष्मी को भी लाते हैं। और जो लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है भगवान फिर वहां नहीं आते। भगवान कहते फिर लक्ष्मी को ही रख ले। और जहां भगवान आते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं पीछे पीछे चली आती है। बाबा के भंडार में लक्ष्मी का पदार्पण आज हो चुका। और लक्ष्मी को भगवान आज नंद बाबा लुटाने लगे, क्योंकि भगवान आए। नृत्य हुआ। 6 महीने जब बीत गए ना, तो ब्रजवासियों को लगा आज एक ही दिन हुआ भी, नाचते नाचते 6 महीने नाचते रहे, फिर कहते एक ही दिन हुआ भी।
तो नंद बाबा ने कहा, बोले ज्यादा उत्सुकता अच्छी नहीं है, ज्यादा आनंद मनाना अच्छा नहीं है, ये जितना तुमने मना लिया इसी में संतोष कर लो, जाओ सब अपने अपने घर जाओ। 6 महीने हो गए, सबको लगा अभी तो एक दिन रात ही हुई थी, बाबा हमें नाचने ही नहीं देते, सब अपने अपने घर आ गए। और नंद बाबा जो है वो नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा के लिए चले। वहां जो मीटिंग हुई थी, वहां जो सभा हुई थी, उसमें पारित हुआ, राक्षसों ने कहा, बोले 10 दिन से नीचे जितने बालक हैं, कंस ने आज्ञा कर दी, जाओ सब बालकों को मारो। और कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालक घातिनी, बालकों को मारने वाले शिशु संचार निघ्नन्ति पुर ग्राम ब्रजादिषु, छोटे छोटे 10 दिन से नीचे के जो बालक हैं, उन बालकों को मारने के लिए वह पूतना बालक घातिनी, उस पूतना को कंस ने भेजा। यहाँ से मथुरा से पूतना चली और नंद बाबा गोकुल से चले कर देने के लिए कंस को। और जो पूतना है वो पूतना आकर के ब्रजमंडल पहुंच गई महाराज। कहाँ आई? गोकुल में आई। जैसे पूतना नंद द्वार पर नंद के दरवाजे पर पहुंची तो पूतना ने सबसे पहले गोपिकाओं का दर्शन किया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। किसका दर्शन किया? भगवान की जो गोपिकाएं हैं ना, जो स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर हैं, ऐसी गोपिकाओं का दर्शन पूतना ने किया। अब महाराज पूतनाएं राक्षसी, विशाल काय देह उसकी है, खुली जटाएं उसकी हैं, लंबे लंबे से दांत हैं और लंबे लंबे से नाखून हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कैसी है पूतना? हाँ, बाल खुले हैं पूतना के। और कैसी है? उल्टा पुल्टा इसका श्रृंगार है महाराज, खूब लालिमा होता है पूतना ने। और कैसी है? नाखून है उसके लंबे लंबे। पूतना की पहचान बता रहा हूं मैं, किसे कहते हैं पूतना। और पूतना ने जब ब्रजमंडल में प्रवेश किया तो अपने आप को भी देखती है और ब्रजांगनाओं को देखती है। पूतना मन में सोचती है, बोलिए तो ब्रज की गोपियां इतनी सुंदर हैं, मैं इस अवस्था में जाऊंगी, ऐसा बुरा सा वेश बनाकर मैं जाऊंगी, सब मुझे भगा देंगे, इसलिए मुझे सुंदर स्वरूप बनाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, भगवान को बुरे आदमी पसंद नहीं, वेशभूषा भी अच्छी होनी चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ जब कोई अपशगुन होता है ना तो हम बालों को खोल लेते हैं। और नाखूनों के विषय में तो मैं कहूँ कि शास्त्रों में राक्षसों के ही बारे में कहा है कि नाखून राक्षसों के ही बड़े बड़े हैं, गंदगी से भरे वो बड़े बड़े नाखून। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बाकी आप लोग समझदार हैं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जिसको ऐसा होता है वो पूतना है, मैं ये भी नहीं कहूंगा भैया। मैं तो कहूं पूतना जब भगवान को देखने आई तो पूतना ने अपना स्वरूप बदला, ब्रज की गोपिकाओं की तरह अपनी बेणी को गूंथा और बेणी को बनाया। जो खुले बाल थे उन बालों को समेट लिया, बेणी का गुंथन किया, गजरा जो है वो बेणी पर लगा लिया। जैसा श्रृंगार गोपिकाएं करती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं, सुरमा लगाती हैं, वैसा ही श्रृंगार आज सुंदर उस पूतना ने किया। माया भी है, रूप बदलना जानती है, झट से अपने रूप को पूतना ने बदला और बदल करके ब्रजमंडल में प्रवेश कर गई और गोपिकाओं से भी ज्यादा सुंदर बन गई। भीतर प्रवेश करती हैं, सब देखने लगे, अरे ये कौन आई, अरे ये कौन आई, हमने तो आज तक ऐसे पहले देखी नहीं कोई गोपियां, कोई नई गोपी लगती है। ये किसी से बात नहीं करती पूतना और सीधी जाकर के माँ यशोदा की बगल में बैठ गई। यशोदा ने कहा, अरे बहन आज से पहले कभी देखा नहीं तुमको, कौन हो, कहां से आई है? तो पूतना ने ताना कर कस दिया माता यशोदा को, बेटा हो गया तो रिश्तेदारों को भूल गई, तू पहचानती नहीं मुझे, मैं तो तेरी दूर की रिश्तेदारों, दूर का रिश्ता बता दिया।
माँ यशोदा ने सोचा इतने मेहमान घर में आए थे, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, आवाजाही तो चली है, हो सकता है मैं भूल गई ये कौन। अच्छा अच्छा बहन ठीक है ठीक है, हाँ 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 मैं समझ गई, मेरे माई के पक्ष से, हाँ हाँ फलां गांव से, ठीक है बैठो बैठो। अच्छा ऐसा करो ना देवी, तुम यहाँ बैठो, ये मेरे बालक को लो, इसको गोदी में पकड़ो और मैं मेहमानों को देख करके आती हूँ। और ये पूतना भगवान को गोदी में ले लेती है। सहसा ही भगवान इसकी गोदी में चले गए। स्तनों में ये कालकूट जहर लगा कर क्या ये भगवान को मारने। पूतना ने सोचा, मैंने तो सोचा था बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको मारने में, लेकिन ये तो सीधा ही गोदी में आ गया। लेकिन जैसे ही भगवान गोदी में गए ना महाराज, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, पूतना को देखा ही नहीं। प्रेम से कहो जैसे श्री ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 108 संतों के मत हैं कि भगवान ने क्यों आंखें बंद की। सब संतों ने अपना अपना मत कहा। एक संत ने कहा, बोले भगवान का भाव है सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जो मेरे सामने आकर के बैठता है, मैं उसके करोड़ जन्मों के पापों का नाश कर देता हूं। और पूतना है पापी नहीं, पूतना पापी है, पाप करती है, और यदि मैं इसको देखूंगा अपनी आंखों से, इसके पाप तो सारे नष्ट हो जाएंगे, फिर मारूंगा कैसे इसको? इसलिए भगवान ने आंखें बंद। नहीं नहीं मैं नहीं। दूसरे संत ने कहा, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले फिर कैसा? बोले फिर ऐसा है, भगवान ने सोचा मैं इस ब्रजमंडल में क्यों आया? मैं आया माखन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए, दूध पीने के लिए, दही खाने के लिए। लेकिन ये जो पूतना है मौसी, ये जो राक्षसी है, ये आती मुझे जहर पिलाना चाहती है। तो जहर पीने का जो डिपार्टमेंट है ना, वो डिपार्टमेंट किसके पास है? हाँ वो तो शंकर जी के पास है। बोले फिर भगवान ने आंखें बंद कर ली होगी, शंकर को याद किया होगा, प्रभु दूध दूध मैं पी लूंगा, जहर जहर आप पी लेना, क्योंकि मैंने आज तक जहर नहीं पिया, जहर पीने का डिपार्टमेंट आपका। प्रेम से कहो जैसे कृष्ण, इसलिए आंखें बंद कर दे। तीसरे ने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता। बोले फिर कैसा? बोले ऐसा है, भगवान के जो दो नेत्र है ना, एक सूर्य है दूसरा चंद्रमा है, दोनों नेत्र भगवान के, सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा ने भगवान से शिकायत कर दी होगी, बोले प्रभु हम तो ब्रजमंडल को देखने के लिए आए, बड़े सुंदर ब्रजमंडल को, और आप आते इस पूतना नामक राक्षसी का दर्शन कराए, हमें नहीं देखनी है राक्षसी, हमें तो गोपांगनाओं को देखना है, ब्रज की गोपिकाओं को देखना है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान ने क्यों आंखें बंद करी महाराज, ये तो श्री ठाकुर जी ही जाने, ये तो उनकी लीला है, क्यों आंखें बंद की। पूतना को मौका मिला, अवसर मिला, अवसर जैसे ही मिला तो पूतना ने अपने स्तन को भगवान के मुख में डाल दिया। गपक गपक करके भगवान पूतना के स्तन को पीने लगे। दुग्ध का पान किया, रुधिर का पान किया, और धीरे धीरे भगवान पूतना की प्राणवायु को खींचने लगे, पूतना के प्राणों को खींचने लगे। ऐसे तो इसका नाम है बकी, लेकिन ये कहते हैं पूतना, पूतना रे पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। इसलिए इसका नाम पड़ गया पूतना। है तो बकासुर की बहन बकी। जब ये कहने लगी ना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, भगवान पता क्या कहते हैं? बोले मौसी मैं तो पकड़ना है जानो, छोड़ना ना जानो। मुझे तो पकड़ना आता है मौसी, छोड़ना मैं जानता नहीं हूँ, और मैं जिसको पकड़ लेता हूँ फिर उसको जीवन भर छोड़ता नहीं हूँ। एक तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं, और जब पकड़ लूं तो फिर मैं व्यक्ति को छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब तो मैंने पकड़ लिया है, अब नहीं छोड़ूंगा। सामुंच मुंचो कहती है छोड़ छोड़ छोड़, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। जब इसने देखा अभी 6 दिन का बालक है, और 6 दिन का बालक ही बोल रहा है छोड़ कि मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं जब पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ, बोलना भी जानता। बोले माया भी बालक है, तो पूतना लेकर के उड़ी महाराज, भगवान को लेकर के उड़ी। रास्ते में भगवान ने पूछा मौसी कहाँ ले जा रही हो? पूतना कहती तेरे मामा के पास ले जा रही।
मौसी अभी समय नहीं हुआ मामा के पास जाने का, अभी तो माखन खाना है, रास लीला करनी है, गोवर्धन को उठाना है, बहुत सारी लीलाएं बाकी है, इसलिए मौसी तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। और भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया, पूतना का प्राणंत कर दिया। और जो पूतना थी वो दौड़ते 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 जमीन पर जाकर के गिर गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की, जाकर के गिर गई। और इसका जो शरीर है वो इतना बड़ा शरीर है कि ब्रजवासियों को इसके टुकड़े टुकड़े करके काट करके असंख्य चिताएं लगानी पड़ी, तब जाकर के इसका शरीर जल करके पूरा हुआ। इतना बड़ा भयानक विशाल का इसका शरीर था। 6 कोस का शरीर भागवत में वर्णन आता है, 6 कोस का इसका शरीर था, लगभग 18 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर का एक कोस होता है अपनी भाषा में कहें तो 6 किलोमीटर 6 कोस का इसका शरीर था, लगभग 18 किलोमीटर की थी। जब एक गिरी तो बड़ी भयावह आवाज हुई, धरती कांप गई, इतना शब्द हुआ। और जब ये गिरी तो ब्रज के लोग दौड़े, माँ यशोदा दौड़ी भगवान को देखने के लिए। अरे ले गई लाला को, राक्षसी ले गई, राक्षसी ले गई। सब दौड़े आए तो भगवान को देखा माँ यशोदा ने, उस राक्षसी के स्तनों के ऊपर, वक्ष स्थलों के ऊपर भगवान क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे। 6 दिन थे भगवान। माँ यशोदा ने उठाया, घर लेकर के आई, गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा किया। क्रीडंतम पातु गोविंद, शयनम पातु माधव। अरे मेरे सोते हुए बालक की रक्षा माधव करे, मेरे खेलते हुए बालक की रक्षा गोविंद करे। ऐसा कहकर के माता झाड़ा करने लगी। जिसके नाम उसी को झाड़ा। क्रीडंतम पातु गोविंद, शयनम पातु माधव। गोविंद इसकी रक्षा करे, माधव इसकी रक्षा करे। गाय की पूंछ पकड़ करके माता झाड़ा करने लगी। गौमूत्र से स्नान कराया भगवान का, और माता ने हृदय से भगवान को लगा लिया। अब किसी के पास आज के बाद अपने बालक को नहीं दूंगी, यहाँ तो राक्षस आ जाते हैं, यहाँ तो राक्षस आ जाते हैं। और वहां नंद बाबा कर देने के लिए कंस के पास गए। कंस को पार्षित कर दिया, कर देकर के मिठाई कंस को दी। कंस ये मैं मिठाई लेकर के आया हूं, मेरे बेटा हुआ है। और विनम्रता देखिए, विनम्रता में कितना गुण होता है। कंस के सामने झुके, कंस ने उस मिठाई को लिया, नंद बाबा की माथे से लगाया और कहा, नंद राय तुम हमारे सबसे प्रिय मित्र हो, हर समय कर देने के लिए सबसे पहले चले आते हो, कभी देरी नहीं करते हो। तुम्हें खूब बधाई है लाला होने की। और सुनो, तुम्हारा जो लाला है वो चिरजीवी होवे, चिरजीवे तुम्हारा लाला, और अपने शत्रुओं का नाश करने वाला तुम्हारा लाला है। कंस ये वरदान दे रहा है, तुम्हारा जो लाला है वो अपने शत्रुओं को मारने वाला है। ये विनम्रता का गुण है। झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। प्रेम से जैसे कृष्ण। विनम्रता वो है जो हर जगह झुकना जानता है। नंद बाबा ने कर दिया, और कर दे करके जो है नंद बाबा आज वसुदेव जी से मिलने आए। क्यों आए? क्योंकि नंद राय को पता चली कि यहाँ 6 बालकों को कंस ने मार दिया वसुदेव जी के। 7वां जो था वो भी अपने आप समाप्त हो गया। इतना नंद राय को पता था, तो सांत्वना देने के लिए नंद राय जो है वो वसुदेव जी के पास आए। वसुदेव जी ने जब नंद राय का दर्शन किया तो वसुदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आए? क्योंकि अपने लाला की याद आ गई, मैंने अपना बेटा नंद राय के घर छोड़ा है। नंद राय को देखते ही वसुदेव को बोले, नंद राय तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? बोले मैं तो कर देने आया था, सोचा आपसे बात करता चलो। नहीं नंद राय एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा कैसा है? वसुदेव अपना बेटा नहीं कह रहे, क्या कह रहे? तुम्हारा बेटा कैसा है? तुम्हारे घर में जो लाला हुआ है वो लाला कैसा है? नंद राय कहते वसुदेव, हाँ ठीक है मेरा बेटा अच्छा है। अच्छा अपने लाला का ध्यान रखना, अपने लाला को हृदय से लगा करके रखना। सुनो, कंस ने मेरी 6 संतानें तो मार दी, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है ना नंद राय, मैं उसको अपना ही बेटा मानता हूँ, वो मेरा ही बेटा है। मेरी 6 संतानें तो कंस ने मार दी,
लेकिन तुम्हारा जो बेटा है नंदराय, वो मैं नहीं समझता कि वो तुम्हारा है, मैं समझता हूँ वो भी मेरा ही बेटा है, इसलिए अपने बेटे का ध्यान रखना। और नंदराय जल्दी वापस चले जाओ, जल्दी वापस चले जाओ, क्योंकि कंस ने राक्षसों को मारने के लिए भेजा है बालकों को, कहीं तुम्हारे बालक को ना मार दे, इसलिए झट से चले जाओ। नंदराय वसुदेव जी से मिलकर वापस आए, पता चली पूतना आई थी तो बाबा ने सबको सचेत कर दिया, कोई भी ब्रजमंडल से बाहर ना जाए, अपने बालकों का सब ध्यान रखे। कंस ने राक्षस भेज रखे मारने के लिए, इसलिए सब लोग अपने अपने बालकों का ध्यान रखे। आगे कंस के द्वारा भेजा हुआ शक्टासुर आया, छकड़े का रूप लेकर के भगवान ने अपने बाम पैर के अंगूठे से ही उसका उद्धार कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे जो लीला सुखदेव स्वामी परीक्षित को सुना रहे हैं वो लीला है भगवान शंकर के ब्रजमंडल आने की लीला। महादेव जो है ना, वो महादेव हमेशा जब भी उनके ठाकुर इस धरती पर आते हैं तो उनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर का आना ब्रजमंडल में अवश्य होता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। तो महाराज आज जो भगवान शंकर है वो कैलाश से अपने श्रृंगी गण को साथ लेकर के भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आए। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में वो जो महादेव हैं वो मतवाला होकर के नृत्य करने लगे। क्यों आए? भगवान का दर्शन करने के लिए आए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। श्रृंगी को साथ लेकर के जो महादेव हैं वो महादेव आज कैलाश से चले, और कैलाश से जब चले तो आज नंद भवन में आकर के पहुंच गए। गोकुल में जब पहुंचे नंद भवन में, नंद दरवाजे पर आंगन में शंकर खड़े हो गए। अलख निरंजन की धुनी को लगाया, डमरू को बजाया, अलख निरंजन। माता ने सोचा कोई मांगने वाला जोगी आ गया, तो जो माँ यशोदा है ना, वो माँ यशोदा दरवाजे पर आ जाती है। जैसे दरवाजे पर माता आई, बाहर देखा तो देखते ही माता ने दरवाजा बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? बोले 2 आंख वाले बाबा तो बहुत देखे आज तक, लेकिन 3 आंख वाला बाबा पहली बार देख रही है। और क्या किया? बोले पिटारी में बहुत से सांप लिए बाबा मैंने बहुत देखे, लेकिन गले में सांप लटकाए वो भी भयंकर सांप। ऐसा सांप तो मैंने पहली बार देखा, इसलिए मां घबरा गई, डर गई। फिर मन में सोचती है यदि मैं भिक्षा नहीं दूंगी तो हो सकता है बाबा कुपित हो जाए, क्रोध कर ले, तो क्या करूं? बोले मुझे इससे कुछ दान करना चाहिए। तो माँ जो यशोदा है वो माँ यशोदा भगवान शंकर को सोने की थाली में मोती माणिक्य भर करके लाई और बाबा को दान देने के लिए आई। भर थाल कंचन की मैया पधारी, भर थाल कंचन की मैया पधारी,
नमन करके मैया ये बचन उचारे, नमन करके मैया ये बचन उचारे। आशीष दीजो रे बाबा सुखी हो मुरारी, आशीष दीजो रे बाबा सुखी हो मुरारी। बहुते रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बहुते रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। बहुते रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बहुते रमाए बाबा भोलेनाथ आए। सोने की थाली में भिक्षा लेकर के मैया आई, बाबा से बोली लो बाबा ये भिक्षा लो और चलते बनो। बाबा ने कहा मैया मैं वैसा महात्मा नहीं हूं जो भिक्षा लेता है। बोले फिर कैसा महात्मा है, कैसा महात्मा है? क्यों आया है? मैया मैं तेरे लाला के दर्शनों ताई आया हूं, मैं तेरे लाला के दर्शन करने आया हूं, अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा तुझे देख करके तो एक बार मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं डर गई, मेरा लाला तो तुझे देख करके डर जाएगा, ना ना मैं दर्शन ना कराऊंगा। बाबा फिर बोले मैया क्यों डरेगा तेरा लाला? बोले सुन ये जो तेरा सांप है ना, सांप ये बार बार आगे आ रहा है, इससे डर जाएगा मेरा बेटा। भगवान शंकर कहते हैं मैया ये तो छोटा सा बासुकी नाग है, लेकिन तेरा ये जो बेटा है ना ये तो 1000 फर वाले शेषनाग के ऊपर सोता है, अरे ये नहीं डरेगा, तू लाला के दर्शन करा दे। बोली मैया बाबा हमरो लाला डर जई है, बोली मैया बाबा हमरो लाला डर जई। भेष थारा देख बाबा रोने लग जई, भेष तार देख बाबा यही काज बोलूं तो से बात मान लई है, यही काज बोलूं तो से बात मान लई है। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा शंभुनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा शंभुनाथ आए। शंभुनाथ आए बाबा अलग जगाए, शंभुनाथ आए बाबा अलग जगाए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भगवान शंकर और माँ यशोदा का संवाद हो रहा है। बाबा ने कहा मैया दर्शन करा दे, तेरा लाला नहीं डरेगा, मैं विश्वास से कह रहा हूं तो एक बार दर्शन कराए दे, तेरा लाला नहीं डरेगा। मैया कहते ना कराऊंगा, बिल्कुल ना कराऊंगी दर्शन। बाबा को क्रोध आ गया शंकर पर, कहने लगे मैया तू यदि दर्शन नहीं कराएगी तो याद रखना मैं योगी हूं, और योगी की हट ऐसी है मैं तेरे दरवाजे पर चिमटा गाड़ करके बैठ जाऊंगा। बोले अच्छा, जोगी की हट बहुत बड़ी होती है, लेकिन बाबा तुझे भी नहीं मालूम योगियों से बड़ी हट स्त्री की होती है, तेरे से ज्यादा हटी मैं हूं। कब तक बैठेगा दरवाजे पर? बोले मैया जब तक तो दर्शन ना करा देगी तब तक उठूंगा नहीं, तेरे आंगन में बैठा रहूंगा।
और ऐसे नहीं बैठूंगा माँ, भूखा प्यासा बैठ जाऊंगा मैया। अच्छा, भूखा प्यासा बैठेगा, दरवाजे पर बैठ जा। बोले मैया कभी ना कभी तो अपने लाला को दरवाजे से बाहर निकालेगी, तब तो दर्शन कर लूंगा। माँ यशोदा ने कहा बाबा अगर तू मेरे आंगन में बैठ गया तो जिस दरवाजे के सामने तू बैठा होगा उस तरफ के सारे दरवाजे बंद करा दूंगी। मेरे महल में असंख्य कमरे, हजारों कमरे, हजारों दरवाजे हैं। तू क्या सोचता है जहां तू बैठेगा वहीं से बाहर मेरा लाला आएगा? 4 दरवाजे बंद कर दूंगी तो 10 दरवाजे अपने बेटे के लिए खोल दूंगी, लेकिन तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले अच्छा। बोले बोले बाबा मैया यहाँ से न जाऊंगा। बोले बोले बाबा मैया यहाँ से न जाऊंगा। अन्न जल छोड़ मैया आसन लगाऊंगा। अन्न जल छोड़ मैया आसन लगाऊंगा। जोगी हट होती क्या है आज मैं बताऊंगा। जोगी हट होती है आज मैं बताऊंगा। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए। भोले भक्त आए बाबा अलख जगाए। अलख जगाए बाबा धूनी रमाए। अलख जगाए बाबा धूनी रमाए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बोलिए उमापति महादेव जय। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। माता और बाबा का संवाद होने लगा। बाबा कह रहे मैं जाऊंगा नहीं तेरे आंगन से। मैया कहती है भेज करके छोड़ूंगी, दर्शन नहीं कराऊंगी। बात यहां तक बढ़ गई कि बाबा भूखे प्यासे बैठने के लिए तैयार हो गए। कब तक दर्शन नहीं कराए? मैया ने कहा तू बैठ जा, मैं दर्शन ना कराऊंगी। मैंने कह दिया। बोले मैया सुन, कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जब तू अपने बालकों को घर से बाहर निकालेगी, मैं देख लूंगा। बोले आएगा ही नहीं। बोले मैया एक समय जीवन में ऐसा आता है जब लाला को घर से बाहर निकालना ही पड़ता है। बोले कौन सा दिन आता है? बोले सुन मैया, जब तेरे लाला की शादी होगी और वो दुल्हन को लाने के लिए जाएगा तब तो बाहर निकालेगी कि नहीं निकालेगी? मैं तब दर्शन कर लूंगा। मैया ने मुस्कुरा करके कहा बाबा अगर तू मेरे आंगन में बैठा रहा ना तो सुन, दुनिया की जो शादियां होती है, दुनिया के जो विवाह होते हैं उसमें दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है। अगर तू मेरे आंगन में बैठा रहा तो मेरे घर में, मेरे आंगन में ऐसी शादी होगी, दूल्हा दुल्हन को लेने नहीं जाएगा, दुल्हन ही स्वयं अपने घर चली आएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान श्रृंगी भगवान शंकर के साथ थे। श्रृंगी ने कान के पीछे कहा बाबा अभी तो माता प्यार से बात कर रही है, कहीं ऐसा ना हो यशोदा को गुस्सा आ गया और लठ लेकर के हमें भगाए। इससे ऐसा करो पहले चल पड़ते हैं यहाँ से। तो जो भगवान शंकर हैं वो बिना दर्शन किए ही नंद भवन से बाहर आ गए, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए।
बट वृक्ष के नीचे आकर के विराजमान हो गए और वहां भगवान से मिलने की आस उनको है। तो महादेव यहाँ आशीश्वर स्वरूप में उपस्थित हो गए। बोलिए आशीश्वर भगवान की जय। आशीश्वर महादेव बन गए। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर बाहर निकले वैसे ही लाला ने रोना शुरू कर दिया। भगवान रोने लगे। इतना भगवान रोए, इतना रोए, इतना रोए कि सारा ब्रजमंडल आज इकट्ठा हो गया। गोपिकाएं पूछने लगी, मैया क्या हुआ, लाला को क्यों रोता है? पहले तो इतना रोता नहीं था, आज क्यों रोता जा रहा है? माँ यशोदा कहती है, एक बाबा सुबह आए थे, जब से वो बाबा गया है तब से लाला रो रहा है, तब से रोते जा रहा है। एक सखी ने कहा, हाँ मैया मैंने देखा उस बाबा को, वो बट वृक्ष के नीचे बैठा है बाहर। अरे जाना जाना, उसको बुला कर के ला, उसको बुला के यशोदा तुझे बुलाती है। और वो सखी जो है वो नंद वहाँ शंकर भगवान के पास जाती है और भगवान शंकर से जाकर के प्रार्थना करती है कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोदा माए बुलाए। वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन कराए। चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोदा माए बुलाए। वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन कराए। उसके बेटे को नजर लग गई है, उसका राई लोन कर दे, कुछ ऐसा कर दे। भगवान शंकर कहते नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं? जब गया था तो भगा दिया मुझे अपने घर से, अब कहती है कि चले आओ, नहीं जाऊंगा। श्रृंगी ने कान के पीछे कहा, बाबा मौका मिल रहा है भगवान के दर्शन करने का, यदि कहीं लाला ने रोना बंद कर दिया तो फिर दर्शन नहीं होगा। तो भगवान शंकर जो है वो भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंद भवन में प्रवेश करते हैं। माँ यशोदा से कहा, देवी अपने बालक को लेकर के आओ, मुझे उसे देखना है। लेकर के आई। ज्यों ही दरवाजे पर माँ यशोदा पहुंची, महाराज आंगन में शंकर खड़े हैं, दरवाजे पर भगवान मैया की गोदी में हैं। दोनों की नजरें जब आपस में मिली महाराज, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, भगवान रोना बंद कर देते हैं। माता ने सोचा, अरे तू ये लाला तो इसीलिए रो रहा था कि बाबा का दर्शन करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, दर्शन कर लिया, अब ले चलती हूँ अंदर। जैसे ही मुड़ी महाराज भीतर जाने के लिए, भगवान ने फिर रोना शुरू कर दिया। शंकर की तरफ माता देखती है, भगवान को दिखाती है तो लाला चुप हो जाते हैं। भीतर की तरफ मुड़ती हैं तो लाला रोना शुरू कर देते हैं। कैसा यह मिलन है। तो भगवान शंकर ने माता से कहा, माँ ला अपने लाला को मेरी गोदी में दे दे। नहीं मेरा लाला डर जाएगा, मैं नहीं दूंगी, ये घबरा जाएगा। नहीं भैया ये नहीं घबराता। माता ने डरते डरते कन्हैया को भगवान शंकर के हाथों में दिया। और भगवान शंकर जो है वो शंकर आज भगवान को देख कर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। वो जोगी मतवाला होकर नृत्य करने लगा, वो नाचने लगा, नृत्य करने लगा। अति आनंद यहाँ उपजा है। देवता लोगों ने पुष्पों की वृष्टि को किया। ये जो मिलन है ना, ये मिलन हरि और हर का मिलन है। हमारा हर है महादेव शंकर और हरि है भगवान श्री कृष्ण। हरि और हर का ये मिलन है, दोनों का मिलन आपस में हुआ। माँ यशोदा को भी बड़ा आनंद हुआ। माँ यशोदा ने बाबा से कहा, शंकर से कहा कि रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासा की जो। और जब जब रोवे मेरा लाला, तब तब दर्शन दीजो। हे महादेव, आपको देख करके मेरा लाला चुप हो जाता है, रोता नहीं है। तो जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन देना। आप नंद भवन में ही रह जाओ। और जो भगवान शंकर हैं वो नंदेश्वर महादेव के स्वरूप में नंद भवन में ही रुक जाते हैं, नंद भवन में ही रहने लगते हैं। बोलिए नंदेश्वर भगवान की।
आगे जो लीला है वो लीला भगवान के नामकरण की लीला है, भगवान का नाम रखा गया। अभी तक तो लाला लाला कह करके पुकारते सब, लेकिन अब भगवान का नामकरण होना है। मथुरा से गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, नंदराय ने स्वागत किया, बिठाया और कहा महाराज मेरे यहाँ बेटा हुआ है, आप मेरे बेटे का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे नंदराय मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ, सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, मैं वसुदेव इत्यादि जो यदुवंशी हैं उनका पुरोहित हूँ। और सुनो अगर मैं तेरे बेटे का नाम रखूंगा तो मन्यते तब देवकी सुत, तेरा बेटा देवकी का बेटा माना जाएगा, क्योंकि मैं देवकी का कुलगुरु हूँ, तेरे बेटे का नाम मैं नहीं रख सकता। तुम्हारे जो ब्राह्मण हैं तुम तो, तुम्हारे यहाँ तो सांडिल्य महामुनि आचार्य हैं, अपने ब्राह्मण को बुलाओ, पंडित को बुलाओ, अपना काम करो। बोल नहीं महाराज आप ही मेरे बेटे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि रोहिणी का जो बालक यहाँ रह रहा है, जो वसुदेव जी की पत्नी है, उसका भी नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, तो बहाने से मेरे बेटे का भी नामकरण हो जाएगा, आप दोनों का ही नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा मैं कर तो दूं, लेकिन देखो ऐसा है तुम्हारे यहाँ यदि भगवान को छींक भी आ जाए, जमाई भी आ जाए, तो तुम उत्सव मना लेते, ये तो नामकरण है, बड़ा उत्सव होगा। कंस को यदि पता चल गया कि मैं नाम करने गया हूँ तो कंस मारने के लिए यही चला आएगा। तो नंदराय ने कहा बोले सुनो गर्गाचार्य जी इस बार कोई उत्सव हम नहीं करेंगे, गौशाला में ही भगवान का नामकरण कर देंगे। गर्गाचार्य जी मान गए। गौशाला में गोबर का लेपन किया गया, चौका लगाया गया, चौके के ऊपर भगवान की प्रतिमा को, मूर्ति को स्थापित किया गया और भगवान का गर्गाचार्य जी ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया, पूजनोपरांत पूजन किया और दोनों माताओं से कहा जाओ अपने अपने बालकों को लेकर के आओ। रोहिणी सी और यशोदा सी जाओ लेकर के आओ अपने अपने बालक को। दोनों माताएं अपने अपने बालक को लेकर के आई। यशोदा की गोदी में दाऊद दादा है और भगवान श्री कृष्ण रोहिणी की गोदी में। यशोदा की गोदी की तरफ देख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आखास्ते रामति बलादित्यान बलम विदुः। यशोदे ये जो तेरी गोद में बालक है, ये बालक तेरा बालक नहीं है, ये बालक रोहिणी का है। अयम ही रोहिणी, रोहिणी का बेटा है, मन्यते रोहिणी का बेटा है, तो इसलिए रमयन सुहृदो गुणे, ये अपने गुणों से बता रहा है, इसके गुण बता रहे हैं। आख्यास्ते रामति, नाम तो इसका राम होगा, लेकिन बलादित्यान बलम विदुः, बल में अधिकता होने के कारण बलराम संसार में इसका नाम होगा। बोलिए बलराम भगवान की जय। हल को धारण करने वाला होगा तो लोग इसको हलधर भी कहेंगे, राम कहेंगे, बलराम कहेंगे, हलधर कहेंगे, बहुत से इसके नाम होंगे। बोले महाराज बड़ा अच्छा नाम है। और दूसरे बालक का नाम भी आप रख दीजिए, जो रोहिणी की गोदी में मेरा बालक है उसका नाम। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की तरफ देखा तो गर्गाचार्य जी के समाधि लग गई। महाराज झंझकोर करके मां यशोदा ने उठाया, गर्गाचार्य जी क्या हुआ, कहां चले गए, समाधि हो गए। गर्गाचार्य जी ने कहा देवी ये जो तेरा बेटा है ना, ये कोई साधारण बेटा नहीं है। बोले कैसा है? बोले धैर्यम धुनोति वत कंप्यति शरीरम रोमांचते अतिथि विलोप्यते मतिम च हंता यस्य नामकरणाय समागतो मालोपितो पुनरेव मममेव नाम। मैंने धैर्य धारण करने की कोशिश की, लेकिन मैं धैर्य धारण कर नहीं पाया और रोमांचित मेरा शरीर रोमांच करने लगा इसको देख करके। धैर्यम धुनोति वत कंप्यति शरीरम, मेरा शरीर कांपने लगा, शरीर में रोमांच होने लगा। और देवी मैं इसको देख करके हंता यस्य नामकरणाय, मैं इसका नाम रखने आया हूं। मालोपितो पुनरेव मममेव नाम, मैं तो अपना नाम भूल गया, मेरा नाम क्या है। इसको देख करके मैं अपना नाम भूल गया, मैं इसका नाम क्या रखूं। देवी ये जो तेरा बेटा है ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात। जब साक्षात कहा तो भगवान ने गर्गाचार्य जी का मुंह बंद कर दिया। भगवान मत बनाना,
क्यों नहीं बनाना? क्योंकि माता को पता चलेगा कि मैं भगवान हूँ, तो माता क्या करेगी, एक 4x4 का 4x6 का मंदिर बना देगी, उसके भीतर मुझे रख लेगी, सुबह शाम 2-4 चने रख करके भोग लगा देगी, दूध का गिलास रख करके भोग लगा देगी, फिर धूप बत्ती रोज सुबह शाम किया करेगी। तो मुझे भगवान नहीं बनना, प्रेम से कहो जैसे कृष्ण, मुझे भगवान मत बनाओ, क्योंकि मुझे अभी बहुत से कार्य करने हैं। माँ यशोदा पूछती हैं गर्गाचार्य जी से, बोले प्रभु आपने कहा साक्षात, क्या साक्षात क्या है? बोले देवी ये जो तेरा बेटा है साक्षात नारायण समो गुणे, ये जो तेरा बेटा है ये साक्षात नारायण के गुणों वाला है, नारायण के गुण इसके भीतर है। बोले अच्छा ऐसा मेरा बेटा है, फिर इसके नाम क्या होंगे? बोले इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। इसके नाम बहुत सारे नाम होंगे, मैं अपनी सुमति से इसका नाम नहीं रख सकता। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, तेरे बेटे के बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, जैसे जैसे रूप दिखाएगा वैसे वैसे इसके नाम हो जाएंगे। बंसी बजाएगा तो कोई बंसी वाला कह देगा, गोवर्धन उठाएगा तो गिरधारी कह देगा, माखन चुराएगा माखन चोर कह देगा, पीतांबर पहनेगा तो पीतांबरधारी हो जाएगा, चक्र धारण करेगा चक्रधारी हो जाएगा। इनके नाम अनेक अनुपा, बहुत से नाम हैं इनके, और भक्त इनको अपने अपने भाव से पुकारते हैं। मैं इसका नाम कृष्ण रख देता हूँ, लेकिन लोग तो अपने अपने भाव से, कोई गोविंद कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हाँ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ। ताली से व प्रेम से जय हो, उठाओ दोनों हाथ हरि बोल। हरि बोल, जय हो। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम का मेरा गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा गवालों ने तुमको पुकारा, गवाला गवालों ने तुमको पुकारा। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। उठाओ दोनों हरि बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भाव से ताली से हरि बोल।
कहती है तुमको कन्हैया मैया तो कहती है तुमको घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरज की आंखों का तुम हो उजाला सूरज की आंखों का तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। तो कहूँ सांवरिया बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ताली से बोलो। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन भीष्म जी के भाई अर्जुन के मोहन। छलिया ही कहकर पुकारे दुर्योधन छलिया ही कर पुकारे दुर्योधन। कंस भी तो कहता है जल कर के काला कंस भी तो कहता है ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ ताली से हरी बोल। अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव अच्युत युधिष्ठिर के दूधों के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव भक्तों के भगवान संतों के केशव। हम भी तो भजते हैं कहकर कृपाला हम भी तो भजते हैं कहकर कृपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई तो गोविंद कह करके बजता है कोई गोपाल कह करके बजता है क्यों क्योंकि इनके नाम अनेक अनोखा बहुत से इनके नाम हैं इसलिए एक का नाम कृष्ण और दूसरे का नाम बलराम रख दिया। मैया क्या बोले सुनो बाबा ये कैसे टेढ़े टेढ़े से नाम रख दिए इतने बड़े बड़े से नाम कृष्ण टेढ़ा सा बलराम इतना बड़ा। अब मेरी अवस्था इतनी बुरी है कि मैं नामों को ले नहीं पाऊंगी। देखो भैया तुमने नाम तो रख दिए लेकिन मैं तो अपने लाला को एक को कनुआ और दूसरे को बलुआ ही कहूंगी इससे ज्यादा बोला नहीं जाएगा।
माता के लिए एक कनुआ है, दूसरा बलुआ है। ये मेरे कनुआ और बलुआ है, मैं तो कनुआ और बलुआ कह करके इनको पुकारूंगी। नामकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। आगे श्री ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटनों के बल चलने लगे। धीरे धीरे काना किलकत काना घुटवन आवत मणिमय कनक आनंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। भगवान नंद के आंगन में घुटनों के बल चलने लगे। धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए तो भगवान अपने पगों पर चलने लगे। 4 कदम चलते, कभी गिर जाते, कभी उठते, लटपटाते हुए भगवान चलते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए और भगवान अनेकों अनेक लीलाएं करते हैं, जिसमें सबसे सुंदर लीला माखन चोरी की लीला को भगवान करते हैं। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्लाहना तो बहाना है। ये गोपियां भगवान को देखना चाहती हैं, ये गोपियां चाहती हैं बोले वो कृष्ण हमारे घर आए, हम उसको देखें, हम उसे निहारें, लेकिन वो किसी के घर आता जाता ही नहीं। तो कभी कभी किसी गोपी को भगवान यदि मिल जाए ना, रास्ते में चलते हुए किसी गली में मिल जाएं, तो गोपियां पकड़ करके कहती है कृष्ण हमने सुना है तो नाचता है, तो नाच करके दिखा। तो कृष्ण कहते नाच करके तो मैं दिखा दूं, लेकिन बदले में क्या दोगी? बोले जरा नाच के हमको दिखा तो मैं हम माखन देंगी। नाच करके दिखाओ, माखन देंगी तुम्हें। कोई गोपी बड़ी गरीब है, उसके पास माखन भी नहीं है, बेच आती है मथुरा में, लेकिन उसके पास खट्टी छाछ है। एक दिन पकड़ लिया कृष्ण को, कृष्ण नाच करके दिखाओ। कृष्ण कहते बदले में क्या दोगी? गोपी ने कहा कृष्ण मैं छाछ लेकर के आऊंगी, तुम नाच करके दिखाओ। तो महाराज कवि वर्णन करते हैं, कवियों का भाव है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि वेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास कहे, को कोई पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया चुलुआ भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि वेद सुवेद बतावे। वेद भी जिसका पार नहीं पाते, सूर्य चंद्रमा इंद्र ब्रह्मा वरुण मरुदगण जिसका पार नहीं पाते, वेद जिसको नेति नेति कह करके पुकारते हैं। ताहि अखंड अनंत अनादि, जिसे अखंड कहा जाता है, अनंत कहा जाता है, वेद जिसको अनंत कहता है। ताहि अहीर की छोहरिया चुलुआ भर छाछ पे नाच नचावे। अरे उस परब्रह्म को, उस ब्रह्म को वो गुजरियां जो हैं, वो ब्रजमंडल की जो गोपिकाएं हैं, वो ब्रजांगनाएं जो हैं, वो उस कृष्ण को चुलुआ भर छाछ पे नाच नचायो। चुल्लू भर छाछ लेकर के आती है और कृष्ण से कहती है अब नाच करके दिखाओ। कि गुंज गरे सिर मोर पखार, और चाल गयंत की मोरे मन भागे। सांवरे नंद कुमार सबे, ब्रजमंडल को सरताज कहावे। साध समाज सवे सरताज की, लाज की बात कही ना जावे। ताहि अहीर की छोहरिया चुलुआ भर छाछ पे नाच नचावे। बोले जो इतना सुंदर बन करके वृंदावन में टहलता है, इतना प्यारा बन करके वृंदावन में जो टहलता है, ताहि अहीर की छोहरिया
चुलुआ भर छाछ पे नाच नचावे, उस कृष्ण को, उस परिपूर्णतम ब्रह्म को, वो ब्रज की ब्रजांगनाएं, वो ब्रज की गोपिकाएं माखन के लिए नृत्य कराती हैं और वो उस चुल्लू भर छाछ के लिए नाचने लगता है। गोपिकाएं कहते कृष्ण हमारे घर आया करो, हम तुम्हें माखन देंगे। भगवान ने कहा तुम देंगे तो मैं खाऊंगा नहीं, ऐसे में आ जाओ। तो भगवान जो हैं वो गोपांगनाओं के घर जाने लगे और गोपियों के यहाँ शरारत करने लगे। किसी का बछड़ा खोल देते, किसी की गाय को हाँक देते, किसी की मटकी फोड़ देते। ऐसी लीला श्री ठाकुर जी करने लगे और माँ यशोदा के पास रोज भगवान की शिकायत आने लगी। एक गोपियों का जत्था आया, 10-20 गोपियां माँ यशोदा के पास भगवान की शिकायत करने आई। माँ, ये जो तेरा बेटा है ये चोरी करता है। बोले क्या करता है? माँ ने पूछा। एक गोपी कहने लगी बत्सान मुंचन को समय ये तेरा बेटा हमारे बछड़ों को खोल देता है। माँ यशोदा को बड़ा आनंद हुआ, पहली बार सुना। अच्छा, बछड़े खोलता है? अच्छा, तो ऐसा किया करो ना, जब ये तुम्हारे घर आंगन आए, तुम्हारे दरवाजे आए, तो इससे बछड़े खुलवा दिया करो। एक गोपी कहने लगी मैया, एक दिन तेरो लाला मेरे आंगन से है के जा रहा था, मैंने आवाज लगाई लाला कन्हैया, मैं जरा घर के कामों में व्यस्त हूँ, तू जरा बछड़े को खोल दे, इनको मैं जरा पानी पिलाना चाहती हूँ, बछड़ा खोल दे। तो पता है इसने क्या किया? बोले क्या किया? दरवाजे पर आया, यूं आकर के कमर पर हाथ रखा और मुझसे कहता मैं तेरे बाप का नौकर लगाऊं। बत्सान मंचन को समय हर कभी आके बछड़े खोल देता है, और अगर खोलने के लिए बोले तो कहता मैं तेरा नौकर लगाऊं। क्यों खोलूंगा बछड़े? बोले अच्छा ऐसा कर। और क्या करता है मेरा लाला? बोले और करता है क्रोध समझाता, हाथ से क्रोध में आंखें दिखाता है। अच्छा, और दूसरी गोपी ने कहा, बोले तेरा बेटा माखन की चोरी करता है, स्वपय दलिपय कल्पिते स्ते योगे, माखन के लालच में चोरी करता है। माता ने कहा देखना इसको माखन खाना अच्छा लगता है, ऐसा किया करो ना गोपिकाओ, जब ये तुम्हारे घर आए तो माखन अपने हाथों से कृष्ण को खिला दिया। ये गोपी ने कहा हाँ ठीक कह रही हो मैया, एक दिन तेरा लाला आया, हमारे आंगन से होकर के जा रहा था, मैं सुबह सुबह दधी का मंथन कर रही थी सुबह, और जैसे ताजा माखन निकला मैंने देखा कृष्ण जा रहा है, आवाज लगाई कृष्ण रुको लाला, ये लो माखन लो, ताजा माखन निकला है। मैं दौड़ी इसके पीछे, जब इसके पास इसको माखन देने लगी तो पता है इसने क्या किया लाला ने? बोले इसने नाक पर हाथ रखा और कहता है छी तेरा सड़ा हुआ माखन खाऊंगा मैं। मेरे यहाँ तो पद्मगंधा जैसी बड़ी बड़ी गाय है और ये तो सड़ा सा माखन लेकर के मेरे पास मैं नहीं देते हैं खाने के लिए तो खाता नहीं है, और जब चोरी की बात आती है तो हर कभी आकर के चोरी कर लेता है। एक गोपी ने कहा माँ अगर चोरी कर लेना खा ले। बोले फिर? बोले माता खुद खाता कम है, गिराता ज्यादा है। खाता है लेकिन गिराता है, गिराए तो भी कोई बात नहीं। माता मरकान भोक्षण में भंजती, इसकी जो सेना है ना वो सेना आदमी नहीं है, उसमें बंदर भी है। प्रेम से कहो जैसे मरकट कहते हैं बंदर को, मरकान भक्षण विभंजती, ये बंदरों को लुटाता है, बंदरों को खिलाता है। एक गोपी ने कहा छोड़ परे, बंदरों को भी खिलाता है, खा तो रहा है कोई ना कोई। लेकिन माता एक काम ये ऐसा करता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बोले क्या करता है? बोले चेनात भांडम भनीति, ये हमारे बर्तनों को तोड़ता है। माँ हम गुजरिया है, रोज नया बर्तन कहाँ से लाएंगे, रोज ही मटका फोड़ देता है। चेनात भांडम भनीति, ये बर्तन तोड़ देता है, इसको रोको माँ, ये चोरी करता है। अब भगवान तो और ज्यादा महाराज और ज्यादा चोरी करने लगे। जितनी शिकायत आती भगवान उतनी ज्यादा माखन की चोरी करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपियों ने एक दिन पकड़ लिया कृष्ण को, और पकड़ करके गोपियां कृष्ण को समझा रही हैं।
अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो ये